आगाज करते हैं बड़ी खबर से। मुल्क के जनूबी हिस्से में बिजली की ट्रांसमिशन सिस्टम में खराबी, मुतादिद पावर प्लांट्स मरहलावार ट्रिप होने लगे। तरसील में रुकावट के बायस कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। शहर का 70% इलाका ऐसा है जो कि बिजली से महरूम है। जिला वस्ती, जनूबी और गरबी के इलाकों में बिजली गायब है, जबकि आपको बताएं कि पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का तातुल दूर करने की कोशिश की जा रही है। सुबह के 9:30 बजे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक बिजली गायब हो गई। शहरी पहले तो समझे कि बिजली की बंदिश गैर एलानिया लोड शेडिंग का नतीजा है, लेकिन फिर मालूम हुआ बिजली ब्रेकडाउन के बाइस बंद हुई है। 1 घंटे बाद के इलेक्ट्रिक ने अपने ट्विटर पैगाम में सार्फिन को बिजली की बंदिश की इत्तला दी, लेकिन बिजली बंद होने की वजह नहीं बताई। ब्रेकडाउन के बाइस कराची सदर, लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, बफर जोन, फेडरल बी एरिया, मलीर, मॉडल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, DHA समेत शहर का 70% इलाका बिजली से महरूम हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक ट्रांसमिशन सिस्टम में खराबी के बाइस मुतादिद पावर प्लांट्स मरहलावार ट्रिप हुए और मुल्क के जनूबी इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है। वजारत तवानाई खराबी की वजह जानने की कोशिश कर रही है। जल्द अज जल्द बिजली के तरसीली निज़ाम को बहाल कर दिया जाएगा। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। रिजवान आलम की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। रिजवान आलम ही हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन है, काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जो कि बिजली से महरूम हैं। अभी क्या इतलात हैं? देखिए, सिर्फ कराची नहीं, सिंध के कई शहर मुतासिर हुए। ये जो मुल्क के जुनूबी हिस्से में जो क्या कहते हैं बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है, उससे जो है वो पूरा सिंध और कराची मुतासिर हुए। ये कोई 9 बजे जो है वो लाइट गई थी, अचानक पूरा शहर जो है वो क्या कहते हैं तकरीबन 70% कराची बिजली से महरूम हो गया था। और इसमें सारे ही इलाके शामिल थे। सिर्फ स्ट्रेटेजिक जो ग्रिड स्टेशन है उनको ऑन रखा गया था, और बाकी इनके कैनफ से जो बिजली फराम होती है वहाँ से भी क्या कहते हैं बिजली सिस्टम से निकल गई थी कराची के। इसके अलावा जो कराची को NTDC की लाइन जो है हाई ट्रांसमिशन लाइन है 500 kV की, वो ट्रिप हो गई थी। उसकी वजह से जो बिजली निकली है सिस्टम से, तो फिर इनको सारे अपने पावर स्टेशन जो है आइलैंड मूड पे करने पड़ गए और उनको ऑफ करना पड़ गया, क्योंकि ये एहतियातन ज़रूरी होता है, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है, शट डाउन बड़ा हो सकता है। तो अब ये जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक, और इस हवाले से कुछ इलाकों में जो है उन्होंने जैसे जो स्ट्रेटेजिक है डिवीज़न है, जहाँ पे एयरपोर्ट्स हो गया, अस्पताल हो गए और दिफाई तनसीबात हो गई, अदालतें हो गई, इनकी बिजली जो है अभी थोड़ी बहुत बहाल होना शुरू हो गई है। बाकी जो पूरे शहर में बिजली जो है वो 5 घंटे जो है वो लगेंगे बहाल होने में, ऐसा कहना है के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का। लेकिन ये हर साल जो है जब ये ऐसा मौसम आता है कि जब शबनम और नमी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी जा रही होती है, सर्दी आ रही होती है, तो हम देखते हैं कि ये मुल्क के बिजली के निज़ाम में खराबी आती है, खासतौर से के इलेक्ट्रिक के निज़ाम में भी खराबी आती है। पूरा सिस्टम एकदम से बैठ जाता है। इसकी वजह यह है कि के इलेक्ट्रिक ने अपने सिस्टम में अपग्रेडेशन नहीं की है, वो सिस्टम नहीं लगाया है कि अगर ऐसा कभी हो कि 500 kV की जो लाइन है जो 1000 से 1200 मेगावाट बिजली फराम करती है के इलेक्ट्रिक को, ये सिस्टम से निकले तो बाकी बिजली तो आती रहे, जो कि ये दावा करते हैं कि हम 2000 मेगावाट या 1500 मेगावाट अपनी बिजली बनाते हैं, वो क्यों सिस्टम से निकल जाती है? इसका जवाब ये नहीं दे पाते हैं। तो ये सूरत हाल है। अभी भी जो है वो क्या कहते हैं 60 से 70% इलाका बिजली से महरूम है कराची का, तमाम ही इलाकों में बिजली नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आलम, अपडेट कर रहे थे आप। और के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान उवैस मुंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। सर, ये बताइएगा कि खराबी कब और कहाँ हुई है, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मुकम्मल बहाली में कितना वक्त लग सकता है? आज सुबह मुल्क की ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर फॉल्ट पेश आने की वजह से मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी में तातुली पेश आई है। कि इलेक्ट्रिक की सर्विस टेरिटरी के अंदर भी मुख्तलिफ एरिया से हमें बिजली की फराहमी में इंटरप्शन की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। ताहम हमारे सिस्टम के प्रोटेक्शन मेकैनिज़म्स जो हैं वो फौरी तौर पर इंगेज हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी मुकम्मल तौर पर पैदावारी सलाहियत जो है वो महफूज है, और साथ ही साथ हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी मुस्तहकम है। इसकी वजह से ही बिजली की फराहमी में जो बहाली का अमल है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा चुका है, और बदतरीज शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुकम्मल बहाली में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। इस दौरान हमारी तमाम मैनेजमेंट और ग्राउंड टीम्स मुतहरिक हैं और सूरत हाल का जायज़ा लेने के साथ साथ बहाली के अमल में कोशां भी हैं।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। ऐसे में सिंध हाई कोर्ट ने CEO के इलेक्ट्रिक के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जस्टिस सलाउद्दीन ने एडिशनल IG को 1 घंटे में वारंट पर अमल दरामद करने का हुक्म भी दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने CEO के इलेक्ट्रिक के वारंट जारी किए हैं। और आपको ये बताते चलें कि क्या आपने बिजली का मुतबादिल इंतज़ाम किया है? जस्टिस सलाउद्दीन ने यह इस्तिफसार किया। उनकी जानिब से कहा गया कि काम डिस्टर्ब हो रहा है, बोझ तो आप पर पड़ेगा। तो कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, CEO के इलेक्ट्रिक के वारंट जारी हुए हैं। एडिशनल IG को 1 घंटे में वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने का हुक्म दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने CEO के इलेक्ट्रिक के वारंट जारी किए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भी तलब कर लिया है और ऐसे में उनकी जानिब से ये इस्तिफसार किया गया जस्टिस की जानिब से कि क्या आपने बिजली का मुतबादिल इंतज़ाम किया है? काम डिस्टर्ब हो रहा है, बोझ तो आप पर पड़ेगा। तो कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, ऐसे में सिंध हाई कोर्ट ने CEO के इलेक्ट्रिक के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने एडिशनल IG को 1 घंटे में वारंट पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया। तो ये अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। आपको बता दें कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है। ऐसे में CEO के इलेक्ट्रिक के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। एडिशनल IG को 1 घंटे में वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने का हुक्म दे दिया गया है। वजारत तवानाई के मुताबिक मैपको और के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स में खराबी आई है। दोनों महकमों से तफसीलात मांग ली गई हैं। वजारत तवानाई के मुताबिक मैपको और के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स हैं जिसमें खराबी बताई जा रही है। दोनों महकमों के हवाले से खबर यह आ रही है कि उनसे तफसीलात मांगी गई हैं कि आया ये खराबी कब आई है और किस वजह से आई है, ये जवाब उनसे मांगा गया है। वजारत तवानाई ने के इलेक्ट्रिक और मैपको से तफसीलात मांग ली हैं। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर जुनूबी अजला ऐसे हैं जहाँ पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। कराची के जुनूबी इलाकों में भी बिजली बंद हो गई है। वजारत तवानाई की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मैपको और के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स में खराबी आई है। वजारत तवानाई की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, साथ ही साथ इसकी तफसीलात मांगी गई हैं। बात कर लेते हैं ज़हीर अली से। ज़हीर अली, तफसीलात दीजिए। कहना है कि के इलेक्ट्रिक और मैपको से तमाम तफसीलात मांगी गई हैं और इसके अलावा जो दीगर जनूबी इजला है वहाँ पे भी जो पावर ब्रेक डाउन हुआ है जिसकी वजह से कराची के जनूबी इलाके और उसके अलावा जनूबी पंजाब के बहुत सारा इलाका इस वक्त वहाँ पे मुकम्मल तौर पर बिजली का ब्रेक डाउन है। और NTDC हुकाम की जानिब से ये कहा है, उनका ये कहना है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन बैठ गई है और कोशिश की जा रही है कि इस वक्त वजूहात क्या हैं और ये पावर ब्रेक डाउन की सबसे बड़ी वजह क्या है उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वजारत जो तवानाई है उसकी जानिब से जो जिन जिन इलाकों में इस वक्त पावर ब्रेक डाउन हुआ है वहाँ से तफसीली रिपोर्ट मांगी गई है मुतलका जो कंपनियां NTDC से, और ये ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही है कि जो रात को पावर ब्रेक डाउन फौरी तौर पर आया उस वक्त कहाँ हुई है। बहुत शुक्रिया ज़हीर अली, अपडेट किया आपने। आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में भी बिजली ब्रेकडाउन का जिक्र हुआ है। वफाकी वजीर और के इलेक्ट्रिक के CEO की अदम शिरकत पर कमेटी बरहम हुई है। अरकान ने के इलेक्ट्रिक के CEO के समन जारी करने का फैसला कर लिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं शकील अहमद से। शकील, बताइएगा इस इजलास के बारे में। देखिए, कमेटी अरकान काफी बरहम थे क्योंकि एक तो जनूबी इलाकों में जो पावर का ब्रेकडाउन हुआ है और दूसरा वफाकी वज़ीर बिजली खुर्रम दस्तगीर खान और जो के इलेक्ट्रिक के CEO हैं वो इजलास में शरीक नहीं हुए, उस पर भी बरहमी का इजहार किया गया और कहा गया कि इलेक्ट्रिक के CEO की इजलास में शिरकत के लिए समन जारी किए जाएंगे। ये फैसला हुआ। मुल्क के जनूबी हिस्सों में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ और इस पर कायमा कमेटी के अरकान ने सवालात किए पावर डिवीजन हुकाम से। उनका ये कहना था कि ये आज ही वाक़या पेश आया 9:35 पर बिजली ब्रेकडाउन के सबब के लिए काम जारी है कि इलेक्ट्रिक के आला सदर के जिम्मेदारान कमेटी में नहीं आए तो पावर डिवीजन हुकाम क्या कर रहे हैं। तो इस पर उनको जो बताया गया कि जनूबी इलाकों में जो बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है वो एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ है। जब कमेटी अरकान ने पूछा तो बताया गया कि NTDC 500 kV की लाइन ट्रिप कर गई है और ये जो है ये फेस्को के 2 ग्रिड स्टेशन जो ट्रिप कर गए हैं। तो कमेटी का इजलास जारी है। कमेटी का इजलास जारी है। बहुत शुक्रिया शकील अहमद आपका। मुतनाज़ ट्वीट करना महंगा पड़ गया। आजम स्वाति को रात गए चक शहजाद के फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। PTI सेनेटर के खिलाफ रियासती इदारे के खिलाफ इश्तियाल दिलाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके FIA के हवाले कर दिया है। तफसीलात बताएंगे हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी अपनी रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर रियासती इदारे के खिलाफ हर्जा सिराई करने वाले PTI का मकरू चेहरा खुलकर सामने आने लगा।
FIA ने रात गए मुतनाज़ा ट्वीट करने पर आजम सवाती को गिरफ्तार कर लिया। PTI सेनेटर को इस्लामाबाद के चक शहजाद से गिरफ्तार किया गया। FIA टीम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी साथ ले गई। गिरफ्तारी के बाद आजम सवाती को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया तो साइबर क्राइम विंग हुक्काम ने 7 रोजा रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने उन्हें 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक रिमांड शुरू होने से पहले और बाद में मुल्जिम का मेडिकल करवाया जाए और मुल्जिम को 15 अक्टूबर को दोबारा पेश किया जाए, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी कराया गया। PTI रहनुमा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में संजीदा नौयत के इल्जाम आयद किए गए। मौक़िफ़ अपनाया गया है। आजम सवाती ने पाक फौज के सरबरा के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाया है। ट्वीट से आर्मी चीफ फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की सोची समझी कोशिश की गई। साथी रिपोर्टर आदिल तनोली के साथ जाहिद गिश्कोरी, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। सीका इजलास में खिताब करते हुए कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का सिलसिला बंद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सीका कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज़ादी महल आस्ताना पहुँचे तो काज़ाकिस्तान के सदर ने उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ बेलारूस एशिया में रवाबित और एतमाद साजी। वज़ीर आज़म का सीका इजलास से दबंग खिताब। वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसाया मुल्कों के साथ अमन का ख्वाहा है। पाकिस्तान डिजायर्स पीसफुल रिलेशन विद ऑल इट्स नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। कश्मीर का मसला आलमी बरादरी के सामने उठाया और कहा कि 7 दहाइयों से भारत ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। However, until India brings its atrocities in occupied Kashmir to a grinding halt, a just and lasting peace will remain elusive. For 7 decades, India has defied the will of United Nations. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत पड़ोसी मुल्कों, खित्ते और अक़लियतों के लिए मुकम्मल खतरा बन चुका है। The truth is, and hard and harsh fact is, that India today is a threat to its minorities, to its neighbors, to its region and to itself. उन्होंने कहा कि सरहदों के दोनों तरफ लोग अमन के ख्वाह हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने कीमती वसाइल को तनाज़े में झोंका जाए। We are willing to engage with India for the sake of peace, prosperity and progress in the region, because we cannot afford to have more poverty, unemployment on both sides of the border. We just cannot afford to deploy and commit our meager resources towards creating tension. Enough is enough. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन के लिए भारत से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बामानी मुज़ाकरात का दारोमदार भारत पर है। Absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity of purpose, but the onus remains on India to take the necessary step for meaningful and result-oriented engagement. भारत को पुरअमन नतीजा खेज मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। अहम खबर आपको देंगे। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर के जज एजाज अवान ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों पर 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, क्या है उस फैसले में, क्या पता चल सका है? जी बिल्कुल, जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो अदालत की जानिब से जारी किया गया है। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे की कॉपी समा ने मसूल कर ली है। ताहम अदालत ने अपने 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में ये करार दिया है कि मौजूदा केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। अदालत ने यह भी अपने फैसले में लिखा कि मौजूदा केस में और मौजूदा दस्तावेज़ात के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का अगर ट्रायल होता है तो उनको सज़ा नहीं हो सकती। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी लिखा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में एक धेला भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इसके साथ साथ अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के
बैंक अकाउंट में बराह रास्त जो है वो कोई भी ट्रांजैक्शन ना आई है, ना ही पैसे जो है वो निकलवाए गए हैं। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी लिखा कि मौजूदा शवाहिद के मुताबिक जो है वो शहबाज शरीफ ने कोई भी जो है वो इस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो भी इल्ज़ामात FIA की जानिब से लगाए गए हैं माली फ़ायदा नहीं लिया। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी लिखा कि शहबाज शरीफ जो रमज़ान शुगर मिल के डायरेक्टर्स और ना ही उसके शेयर होल्डर्स रहे। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी लिखा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कहने पर किसी मुलाजमीन ने जो है वो बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया। इसके साथ साथ अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि मौजूदा इस फैसले में जो कुछ लिखा गया है इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरीयत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज को मुबारकबाद के लिए करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की राबिया फारूकी की जानिब से जमा करवाई गई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी होने पर मुबारकबाद की जो करारदाद है वो आज पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई है। और ये जो करारदाद है नून लीग की MCA राबिया फारूकी की जानिब से जमा करवाई गई है। इसका मतलब ये है कि ये ऐवान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी होने पर उनको मुबारकबाद करता है। ये ऐवान अल्लाह ताला के हजूर गैर तशक्कुर बजा लाता है कि आपकी बुनियादों पर बनाए गए केस अपनी मंतकी अंजाम को पहुंच गए हैं। जिस पर यह भी कहा गया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत खुदा इंसाफ का आईनादार है। फतह हमेशा हक और शिकस्त बातिल का मुकद्दर होती है। इसमें यह भी कहा गया कि ये शकुल की कोई गुंजाइश नहीं रही कि जो केस है वो बदनीयती और इंतजामी कार्रवाइयों के लिए खड़ा गया था। बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी आपका। अभी आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की तलबी के लिए अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने नैब की हमजा शहबाज के खिलाफ अपील पर तलबी के नोटिस की अदम तामील पर यह हुक्म जारी किया। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि फरीकैन को नोटिस की तामील नहीं हो सकी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने यह कहा कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भी फरीकैन को नोटिस की तामील का हुक्म दिया था। अदालत ने हमजा शहबाज की तलबी का इश्तिहार अखबार में शाया कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हुक्म दिया था कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले इतला दी जाए। इस ऑब्जर्वेशंस को नैब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वज़ीर-ए-आज़म की मौमन ख़ुसूसी शिज़ा फ़ातिमा का कहना है कि मरियम नवाज़ अदालतों से बाइज़्ज़त बरी होकर लंदन गई। शरीफ ख़ानदान को 4 साल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इमरान खान ज़ाती मफादात के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। समा के नुमाइंदा ख़ुसूसी टिका खानसानी को इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये सुनते हैं। वज़ीर की मामले ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा, मरियम चली गई बिलाखिर, मरियम नवाज़ लंदन, आप क्या कहते हैं? मरियम नवाज साहिबा मेरे ख्याल से कि विंडिकेट होके बाइज़्ज़त तरीके से लंदन गई हैं। पिछले 4 साल से जिस तरह सियासी इंतकाम लिया गया, ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान के साथ लिया गया, किस तरह मियाँ साहब को जेल में बीमारी की हालत में रखा गया, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को सुरखरू किया है, मरियम नवाज साहिबा को सुरखरू किया है। एक एक करके सारे सुरखरुओं के बाहर निकले, चाहे शाहिद खाकान थे, चाहे एहसन इकबाल थे, चाहे साद रफीक थे, चाहे ख्वाजा आसिफ थे। इसहाक डार साहब की वापसी पर मईशत पर फ़र्क क्या पड़ेगा? पिछले 25 साल से तो वो IMF से डायरेक्टली डील कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस का कोई जो है ना वो नेमल बदल नहीं होता। अब वो IMF के साथ वाशिंगटन में हैं। पूरी उम्मीद है कि डार साहब जो हैं वो एक बेहतर तरीके से पाकिस्तान के लिए डील रीनेगोशिएट करके आएंगे। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब की अराइवल पॉसिबल है पाकिस्तान में? वो जजमेंट जिस पे वो डिस्क्वालीफाइड हैं या जिस पे उनको जेल काटना पड़ी, वो जजमेंट आज तक सस्पेंडेड है। ये बताइएगा कि आपको लॉन्ग मार्च होता नजर आ रहा है? आगे से आगे तारीख देते जा रहे हैं। इनके अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अपने सियासी अज़ाइम हैं। अगर तो इन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए अपना जमहूरी इख्तियार जो है अगर वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये 25 मई वाला हालात हुए जहाँ पे ये मुसल्लह अफराद को इस्लामाबाद में लाना चाहते थे, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है उसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी है, वो हम अपने शहरियों को जो है वो दाव पे नहीं लगने दें। अगर लॉन्ग मार्च होता है तो यूथ के लिए आपका क्या पैगाम है? इमरान खान साहब ने यूथ को टारगेट किया, यूथ को तकसीम किया, नफरत की सियासत फैलाई। आज जब एक तरफ
3 करोड़ अवाम सैलाब से मुतासर है, जिसमें यंग बच्चे और बच्चियां भी हैं। बजाय इसके आप उनको कहें आप वॉलंटियर करें, उनकी मदद करें, उनके कोई प्रोग्राम तैयार करें, उनको उस तरफ चलाएं। आप अपनी इक़्तिदार के लिए जो है वो उनको लॉन्ग मार्च में लेके आना चाह रहे हैं। और बड़े बड़े दावे करने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के कठपुतली होने का एतराफ़ कर लिया है। कहते हैं आधी ताकत ही मिल जाती तो शेरशाह सूरी से भी मुकाबला कर लेते। बिलाखिर इमरान खान ने कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म होने का एतराफ़ कर लिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। इमरान खान ने ये भी दावा किया कि 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। इमरान खान की असलियत उनके अहम इत्तेहादी पहले ही सामने ला चुके हैं। इशारों पर ना चलने के भाषण देने वाले इशारों कनाइयों में बहुत कुछ कह गए। उनकी हालत आज ऐसी है कि साफ छुपते भी नहीं और नजर आते भी नहीं। हाँ, मैं कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म था। इमरान खान के बड़े एतराफ़ पर लीगी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पैगाम में कहा कि अगर ये हालात थे तो इक़्तिदार छोड़ देते। आखिरी वक्त तक चिमटे रहे और तरले मिन्नतें करते रहे। हुकूमत बचाने के लिए आइन तोड़ा, अब भी मुलाकातें करते हैं, माफिया और इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा, आधी पावर के साथ मुल्क को लूटने का ये आलम है। अगर पूरी मिल जाती तो अल्लाह ही हाफिज था। जिम्मेदारी वाकई आपकी ही थी, लेकिन हुक्मरानी बुशरा बीबी और फराह गोगी के पास थी। और अभी खबर यह है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि आइन के मुताबिक नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए समरी आएगी तो मैं दस्तखत कर दूंगा। नए आर्मी चीफ के लिए आइन में मुशावरत लाजमी नहीं। गैर मुनसिफाना और जालिमाना कवानीन के बाइस रूडा अथॉरिटी ज़मीन की खरीदारी में नाकाम। रूडा मुतासरीन अपने हक के लिए उठ खड़े हुए। रूडा अथॉरिटी अब तक किसानों से सिर्फ 2000 एकड़ अराजी ही हासिल कर सकी है। कोड़ियों में खरीदी गई ज़मीन करोड़ों में बेचने की तैयारियां की जा रही हैं। रूडा अथॉरिटी की तरफ से ज़मीन के जबरी हुसूल के खिलाफ 200 से ज़ायद मुतासरीन ने अदालत से भी रुजू कर लिया है। रूडा प्रोजेक्ट मजमूई तौर पर 1,02,074 एकड़ पर मुश्तमिल है, लेकिन मुतनाज़ा मंसूबा होने की वजह से रूडा अथॉरिटी अब तक सिर्फ 7,000 एकड़ अराजी ही एक्वायर कर सकी, जिसमें से सिर्फ 2,000 एकड़ प्राइवेट मालकान से हासिल की गई है। हुकूमत ने रूडा अथॉरिटी के लिए जमीन के हसूल के लिए 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर सेक्शन 4 नाफिज करके किसानों को जमीन किसी भी दूसरे खरीदार को फरोख्त करने से रोक रखा है। रूडा अथॉरिटी किसानों से 1450 रुपए फी मरला के इंतहाई मामूली निर्ख पर जमीन खरीद रही है। इंतहाई कम निर्ख और जमीन की जबरी खरीदारी पर मुतासरीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब जबरदस्ती खरीदी गई जरखेज जमीन के भी 95% किसानों ने रूडा अथॉरिटी की जानिब से पैसे वसूल करने से इनकार करते हुए अदालत से रुजू कर रखा है। रूडा वालों ने हमारी जमीन जो रिक्वायर की हुई है 2 नंबर तरीके से, और उन्होंने आके कहा कि आपने ज़मीन काश्तकार नहीं करनी, ये हमारी मलकियत हो गई है, ये हमने ख़रीद ली हुई है और आपको हमने पैसे दे दिए। हमें कोई पैसे नहीं मिले और हमें वहाँ से मार्केटाई करके उन्होंने हमें ज़मीन से बाहर निकाल दिया गया। रूडा अथॉरिटी किसानों से करोड़ों के भाव सोना उगलती ज़मीन हथिया कर इसे चहार बाग जैसे मंसूबों के नाम से करोड़ों रुपए के प्लॉट्स की शक्ल में फरोख्त कर रही है। गरीब किसानों से कीमती ज़मीनें हथियाने के लिए 6 लैंड प्रोवाइडर्स काम कर रहे हैं। 10 साल हो गए ने फसल लाया, पौधा तैयार किया बच्चे तो हुण इहदा फसल देने का टाइम आया तेन आंदे ने असीं पुट देना। कल आए ने गार्ड रूड वालिਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ चलियां जानियां थे, लोग की करेंगे। रूडा एक्ट के मुतनाज़ आर्टिकल्स 32 और 33 में रूडा अथॉरिटी को ये अराजी किसी भी मुल्की या गैर मुल्की कंपनी को फरोख्त, लीज या एक्सचेंज करने के लामहदूद इख्तियारात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। अहम खबर आपको देंगे। चेयरमैन PTI की हिदायत पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अदम गिरफ्तारी और जाती उम्रा पर छापा न मारना साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का जुर्म बन गया। इमरान खान की ख्वाहिश की तकमील न करने पर हाशिम डोगर से इस्तीफा लिया गया। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद फारूकी से। क्या है ये तमाम तर मामला? जी हाँ, देखें, जो सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर का इस्तीफा हुआ है 2 रोज कबल, उसकी कुछ वजूहात मजीद सामने आई हैं और हमें बहुत ही मुतबर ज़राए ने बताया है कि
हाशिम डोगर बहुत ज्यादा परेशान थे और अंडर प्रेशर थे। उन पर दबाव डाला जा रहा था उनके चेयरमैन इमरान खान की तरफ से कि वो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करें। इसके अलावा 25 मई के जो वाकयात हुए थे जिसमें तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और उस पर जो पुलिस एक्शन हुआ था, उस पर जितने भी मुकदमात दर्ज किए गए बाद में पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद, उसमें जितने भी जिम्मेदारान थे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी उन पर दबाव डाला जा रहा था। यहाँ तक दबाव डाला जा रहा था तो उन्हें कहा जा रहा था कि अगर इन जिम्मेदारान में से कोई जाती उम्रा के अंदर मौजूद है तो जाती उम्रा हाउस जो है, फार्म हाउस जो है नवाज शरीफ का, उस पर भी छापा मारा जाए और उन्हें वहां से गिरफ्तार किया जाए। इस सूरत हाल में जो हाशिम डोगर थे वो बड़े परेशान रहते थे और बाज पार्टी मीटिंग्स के अंदर पार्टी के जो कोर टीम के अरकान हैं, इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, वो भी उन पर बहुत सख्त तनकीद करते थे। बहुत शुक्रिया, यही वजूहात है तमाम तर जो आपने बताई। बहुत शुक्रिया जावेद फारूकी साहब आपका। वेलकम बैक। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक का समा को खुसूसी इंटरव्यू, रिटायर होने की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा रिटायरमेंट का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, फिट हूं और हर तरह की कंडीशन में खेलने के लिए तैयार हूं। मेरी नई ख्वाहिशात बाबर आजम के साथ है। शोएब मलिक का तफसीली इंटरव्यू आज शाम 5:05 पर प्रोग्राम गेम सेट मैच में नशर किया जाएगा। मैं अभी रिटायरमेंट का बिल्कुल नहीं सोच रहा। हाँ, जिस दिन होगी उस सबको पता चलेगा और खुले दिल से अनाउंस करूंगा, लेकिन अभी मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म का कोई इशू नहीं है व्हेन इट कम्स डाउन टू फिटनेस या कहीं भी जाके खेलूं और वहाँ परफॉर्मेंसेस। हम लोग कंसिस्टेंट बेसिस पे बात करते हैं और मुझे ये लगता है कि पहले हाँ बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब एक इंसान कैप्टन बन जाए तो उसको उसका स्पेस देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लाइफ आप की जो है बिजी हो जाती है। मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, इसलिए मैं उसको स्पेस देता हूँ। कभी मैंने आज तक प्रेशर नहीं डाला और ना कभी डालूंगा इस चीज़ पे, ना उसे कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट, दोस्ती अपनी जगह है, आपका प्रोफेशन अपनी जगह है कि आप उस पर जो है फोकस रखें और उसका फिर एंड रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है। मेरी हमेशा से बाबर के साथ बहुत अच्छी विशेज़ हैं। मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हारा। मैं हिम्मत क्रिकेट में तब हारूंगा जब मैं डिसाइड कर लूँगा कि ये मेरा लास्ट है, उस दिन मैं हिम्मत हारूंगा, उससे पहले मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।